अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए अलग अलग कौमों में अपने पैगंबर भेजे ताकि वे लोगों को तौहीद की दावत दें और उन्हें अल्लाह के अजाब से डराएं। इन्हीं पैगंबरों में से एक हजरत सालेह अलैहिस्सलाम है जो कौम ए समूद की तरफ मबऊस हुए। उनकी कौम ने अल्लाह की नाफरमानी की और अपनी सरकशी की वजह से तबाही का शिकार हुई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के चुने हुए पैगंबरों में से एक हैं। उनका ताल्लुक कौम ए समूद से था जो अरब के उत्तरी इलाके में आबाद थी। यह कौम बहुत ताकतवर और मालो दौलत से मालामाल थी, लेकिन वह अल्लाह की इबादत से दूर हो चुकी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए चुना। कौम ए समूद अपनी ताकत और तामीराती महारत के लिए मशहूर थी। वह पहाड़ों को तराश कर आलीशान महल और मजबूत किले बनाते थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय तकब्बुर और सरकशी अपना ली। वह मूर्ति पूजा में मुब्तिला हो गए और जुल्म और नाइंसाफी को अपना शियार बना लिया। उनकी बदअमलियां हद से बढ़ गईं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी और उन्हें मूर्ति पूजा से बाज आने की तलकीन दी। उन्होंने कौम ए समूद को अल्लाह के अजाब से डराया और उन्हें तौबा की दावत दी। कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से निशानी मोजिजा मांगी तो अल्लाह ताला ने एक ऊंटनी को मोजिजे के तौर पर पैदा किया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को ताकीद की कि इस ऊंटनी को कोई नुकसान न पहुंचाए, लेकिन कौम ए समूद ने इस मोजिजे को नजरअंदाज करते हुए ऊंटनी को हलाक कर दिया। इस सरकशी के नतीजे में अल्लाह ताला ने कौम ए समूद पर सख्त अजाब नाजिल किया और वह तबाह व बर्बाद हो गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कौम ए समूद से था जो हिजाज के उत्तरी इलाके में वाक़े शहर हिज्र में आबाद थी। यह कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी और उनका नसब नामा समूद बिन आसिर बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम तक जाता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में बहुत मुअज़्ज़ज़ और काबिल ए एहतिराम शख्सियत थे। उनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में तफसीलात कम है, लेकिन यह मालूम है कि वह बचपन से ही नेक और सालेह तबीयत के मालिक थे। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी कौम की हिदायत के लिए चुना और उन्हें नबूवत अता की। कौम ए समूद बहुत खुशहाल और ताकतवर कौम थी। वह पहाड़ों को तराश कर आलीशान महल और मजबूत किले बनाने में माहिर थे। उन्हें अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से नवाजा था, जैसे जरखे जमीनें, बागात और माल व दौलत। लेकिन उन्होंने इन नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय तकब्बुर और गुरूर में मुब्तिला हो गए। वह अपनी ताकत और दौलत पर फख्र करते थे और अल्लाह की इबादत को छोड़कर मूर्ति पूजा में मुब्तिला हो गए। उन्होंने जुल्म और नाइंसाफी को अपना शियार बना लिया और अल्लाह के हुक्मात को नजरअंदाज कर दिया। जब कौम ए समूद की सरकशी और बदअमलियां हद से बढ़ गईं, तो अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी हिदायत के लिए मबऊस किया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी और उन्हें मूर्ति पूजा से बाज आने की तलकीन दी। उन्होंने कौम को अल्लाह के अजाब से डराया और उन्हें तौबा की दावत दी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। वही है जिसने तुम्हें जमीन से पैदा किया और उसमें तुम्हें आबाद किया। उससे मगफिरत तलब करो, फिर उसकी तरफ रुजू करो। बेशक मेरा रब करीम है, दुआओं को कबूल करने वाला है। लेकिन कौम ए समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ऐ सालेह, तुम हमारे दरमियान हमारे एक फर्द ही थे जिसकी हम उम्मीद रखते थे। क्या तुम हमें इस बात से रोकते हो कि हम उनकी इबादत करें जिनकी हमारे बाप दादा इबादत करते थे? और हमें इस बात के बारे में सख्त शक है जिसकी तरफ तुम हमें बुलाते हो। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी और उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, तो कौम ए समूद ने उनकी बातों पर यकीन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम वाकई अल्लाह के पैगंबर हो तो हमारे सामने कोई मोजिजा पेश करो ताकि हम तुम्हारी बातों पर यकीन करें। कौम ए समूद का यह तलब दरअसल उनकी हठधर्मी और सरकशी का इजहार था, क्योंकि वह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के तलब पर अल्लाह ताला से दुआ की कि वह उन्हें कोई निशानी अता फरमाए ताकि कौम को हिदायत मिल सके। अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और एक ऊंटनी को मोजज़े के तौर पर पैदा किया। यह ऊंटनी बहुत खास थी क्योंकि इसे अल्लाह ने बराह रास्त पैदा किया था। इस ऊंटनी की खूबसूरती और अजीब और गरीब खासियतों ने कौम ए समूद को हैरान कर दिया।
हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को बताया कि यह ऊंटनी अल्लाह की निशानी है और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने कौम को हिदायत की कि ऊंटनी को पानी पीने के लिए एक दिन दिया जाए और दूसरे दिन कौम खुद पानी इस्तेमाल करे। इस तरह ऊंटनी को भी अल्लाह की मखलूक के तौर पर हक दिए गए थे और कौम ए समूद को उसके साथ इंसाफ करने का हुक्म दिया गया था। ऊंटनी का ज़हूर कौम ए समूद के लिए एक बड़ा इम्तिहान था। यह मौजज़ा न सिर्फ अल्लाह की कुदरत की निशानी थी, बल्कि यह कौम ए समूद के ईमान और इताअत का इम्तिहान भी था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि अगर वह ऊंटनी को नुकसान पहुंचाएंगे तो अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल होगा। लेकिन कौम ए समूद ने इस मोजज़े को नजरअंदाज कर दिया। उनके दिल में तकब्बुर और सरकशी भर गई थी। उन्होंने ऊंटनी को हलाक करने का फैसला किया। कौम के कुछ सरकश अफराद ने मिलकर ऊंटनी को कत्ल कर दिया। यह अमल कौम ए समूद की अल्लाह के हुक्मात से बगावत और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत को मुस्तरद करने का वाजह इजहार था। ऊंटनी के कत्ल होने के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को खबरदार किया कि अब अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल होगा। 3 दिन के अंदर ही कौम ए समूद पर अल्लाह का अजाब आया। एक जबरदस्त चीख ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया और एक झलझले ने उनके महल और किलों को जमीन बोस कर दिया। इस तरह कौम ए समूद अपनी सरकशी और नाफरमानी की वजह से तबाह ओ बर्बाद हो गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की वफात के बारे में तफसीलात कुरान और हदीस में ज्यादा बयान नहीं की गई है, लेकिन तारीखी रिवायतों के मुताबिक हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की हिदायत के लिए बहुत कोशिशें की और जब कौम ए समूद तबाह हो गई तो वह अपने साथियों के साथ एक महफूज मुकाम पर चले गए। उनकी वफात के बाद उन्हें उनके इलाके में दफन किया गया। कुछ रिवायतों के मुताबिक उनकी कब्र फिलिस्तीन के इलाके में मौजूद है, लेकिन इसकी कोई कतई तस्दीक नहीं है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी और उन्हें मूर्ति पूजा से बाज आने की तलकीन दी। उनकी जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि हमेशा अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखना चाहिए और शिर्क से बचना चाहिए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की मुखालिफत और ताने तौहीन के बावजूद सब्र का मुजाहिरा किया। उनकी जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि मुश्किलात के बावजूद अल्लाह के रास्ते पर साबित कदम रहना चाहिए। ऊंटनी का मोजिज़ा हमें यह सबक देता है कि अल्लाह की निशानियों को संजीदगी से लेना चाहिए और उन पर गौर फिक्र करना चाहिए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें तौहीद, इताअत और तकवा की अहमियत का सबक मिलता है। अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाना हर मुसलमान का पहला फर्ज है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी और हमें भी हमेशा अल्लाह की वहदानियत को अपने दिलो दिमाग में ताजा रखना चाहिए। अल्लाह के हुक्मात की इताअत करना और उसके रसूलों की पैरवी करना हमारी कामयाबी की कुंजी है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी इताअत नहीं की, जिसकी वजह से वह तबाह हो गई। तकवा इख्तियार करने का मतलब है अल्लाह के खौफ और उसकी रजा के लिए नेक अमल करना। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जिंदगी तकवा की बेहतरीन मिसाल है और हमें भी हमेशा तकवा इख्तियार करना चाहिए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन पैगाम है। उन्होंने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा किया और अल्लाह के अजाब से डराया। उनकी जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि हमेशा अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखें, उसके हुक्मात की इताअत करें और तकवा इख्तियार करें। उनकी कौम की तबाही हमें यह याद दिलाती है कि अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम ए समूद का वाकया कुरान मजीद में कई जगहों पर बयान हुआ है। सूरह अल आराफ, सूरह हूद, सूरह अश-शुआरा और सूरह अल कमर में इस वाकये का तफसील से जिक्र मौजूद है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और कौम समूद की तरफ हमने उनके भाई सालेह को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाजह दलील आ चुकी है। यह अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए निशानी है, इसलिए इसे अल्लाह की जमीन में चरने दो और इसे बुराई के साथ हाथ न लगाओ, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब पकड़ लेगा। सूरह अल आराफ आयत 53। अल्लाह ताला हमें हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। हमें तौहीद पर कायम रखे, इताअत और तकवा के रास्ते पर चलाए और हमें अपने अजाब से महफूज रखे। हमारे दिलों को हिदायत की रोशनी से मुनव्वर फरमाए और हमें अपने रसूलों की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है
कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी नाफरमानी से बचना चाहिए। सरकशी और तकब्बुर का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हमें हमेशा अल्लाह की निशानियों पर गौर और फिक्र करना चाहिए और उसके हुक्मात पर अमल करना चाहिए ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए एक रोशन चिराग है। उनकी दावत, सब्र और तकवा से हमें यह सबक मिलता है कि हमेशा अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखें, उसके हुक्मात की इताअत करें और तकवा इख्तियार करें। अल्लाह ताला हमें उनके नक्श ए कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आप इसी तरह की और दिलचस्प जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप हमारी नई वीडियो अपडेट्स सबसे पहले देख सकें। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें। शुक्रिया।